ये ऐसी मांगलिक बेला में एक वेदाध्यायी ब्राह्मण का आगमन हुआ है। ये मेरे भाग्य का विषय नहीं या योग कहतु परम सौभाग्य का विषय, क्योंकि एक बार मैंने आचार्यों से प्रश्न किया कि वेदाध्यायी ब्राह्मण की क्षमता किससे की जाए, तो आचार्यों ने साहस उत्तर दिया, किसी से नहीं। सूत्र दिया गया, भांगा तु तस्मै प्राणाम भगनी भरता सतानि चा लक्ष्मी कम तो सन्यासी अपारम वेद पारगः। आचार्य वाणी में कहा गया, भांजे का स्थान 10 ब्राह्मणों के समान और बहनोई का स्थान 100 ब्राह्मणों के समान, एक सन्यासी का स्थान 1 लाख ब्राह्मणों के समान, किंतु वेदाध्यायी की क्षमता किसी से नहीं। अपारम वेद पारगः। आवाज देश की भी बढ़ाओ होनी की। पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी महान विभूति का आगमन हुआ है ऐसी मांगलिक बेला में, तो अवश्य मैं स्वागत करूंगा, अवश्य। तो मैं खिल प्राण में तुमको लख कर कत कत हो रहे मम ललाम। स्वागत स्वागत नव अभ्यागत, स्वागत स्वागत लंकाधिराज। तुम आई प्राची द्वार खोल, जैसी पतंग नभ में विशाल। पतंग का तात्पर्य सूर्य से है। सूर्य जब गगन मंडल में पूर्व दिशा की ओर उदित होता है तो संसार में कोलाहल होने लगता है, और उसी स्थिति का मैं दिग्दर्शन कर रहा हूं। तुम आई प्राची द्वार खोल, जैसे पतंग नभ में विशाल। और कथा कुहर मिट गया तिमिर, मुखरित जन जन का अंतराल है। पलक पावड़े पीछे हुए प्रस्तुत सहर्ष है योगिराज। स्वागत स्वागत लंकाधिराज। ये शिरध्वज अपनी वैठी वाणी से आपका भव्य स्वागत करता है। इष्ट वर्ण स्वीकारे स्वीकारे। श्रेष्ठ यौगिक क्रियाओं के कारक एवं कर्णधार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगी शिरध्वज स्वागत स्वीकार तुम्हारा है। शिष्टता मान्यता मार्मिकता सद्भावों से विस्तारा है। जो पंथ मानसी धारा है उसका उनसे प्रिय आदर है। कल्याणकार सुख शांति सफलता महामहिम गंगाधर है। उद्देश्य पूर्ति के यत्न तुम्हारे, हम भी उद्देश्य लिए आए। अपने यंत्र तंत्र मंत्रों से साधन के रूप किए आए। भिन्न भिन्न हो मार्ग भले, लक्ष्यांत एक ही है सबके। उल्टे सीधे भाव कर्म विक्षतो गुप्त में है आपके। योगीराज तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शिरध्वज। प्रभु इलापति भोले शंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर।
उनकी ही दया कृपा से है। मिथिला मंजुल वैभवशाली, ऐश्वर्य असीमित में मंडित, चय के यहाँ की हर डाली। है त्रास विनाशक मिथिला में, पावन पिनाक प्रशंसी है। इसलिए निराशा नहीं यहाँ, अजगो असुरों का ध्वंसी है। पूनम जिसकी रक्षा के हित, रहती यहाँ पर है तत्पर। तुम परम पिनाकी के किंकर। योगीराज, आपके मुखारविंद की शोभा को लगकर मुझे ये आभास होता है आपको आपके जीवन का आधार और लक्ष्य दोनों प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि पूज्य गुरु की कृपा हो गई क्या सफल, प्रज्वलित आस का दीप तुमको मिला। चक्षु चंचल बिछाए रहे राह पर, दिव्य दर्शन हुए नैना मृत का मिला। योग पथ पर चले, योग पूरा हुआ। कर्म की साधना क्या सफल हो गई। भावना थी विमल, कामना पूर्ण हो। शांत की निधि जनक क्या तुम्हें मिल गई। भिन्न पथ है मगर लक्ष्य तो एक है। लक्ष्य से तुम डिगे, मैं मिलन चल दिया। भाव मेरे समझ ना सकोगे जनाब, समझे भावों को शंकर या जानूंगा मैं। लक्ष्य आधार समझेंगे भूप सभी, सीख भक्ति करो मर्म जानूंगा मैं। इस सुबह कहो लक्ष्य आधार। अयोनिजा कन्या सीता ने अजगो को अपने वाम भाग से कंदुक के समान उठा लिया, तो मेरे द्वारा प्रण किया गया क्या जो अजगो को उभय खंडों में परिणत कर देगा, उसके कमनीय कंठ में हमारी बेटी जानकी विश्व विजय की माला पहनाई। तो अभी मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हो सकी। योगीराज, हाँ, भगवान शंकर की बात पर माता सती को भरोसा नहीं रहा। आप आज भी भगवान शंकर की बात पर अड़िग हैं? अवश्य इस बात। क्यों? माता जी का विश्वास हो गया। ये तो बड़ा ही तुमने प्रश्न रहस्यात्मक खड़ा किया। चिंतन करते हैं किसी कालखंड में भगवान शंकर और माता सती जो है जाते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजन सिपाही, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान शंकर माता सती ऋषि के आश्रम पर पहुंचे राम कथा सुनने के लिए, तो ऋषि ने उनका पूजन किया है। जबकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति की ये स्थिति है कि वक्ता की पूजा श्रोता करता है, और वहां हो क्या रहा है कि वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। तो जब इन्होंने जो पूजन किया है, उन्होंने देखा कि अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर और माता जी आई हुई, पूजन किया ऋषि ने। कितने सुंदर भाव में भगवान शंकर भी विचार करते हैं, चाहिए मुझे पूजा करनी चाहिए, और ऋषि मेरी पूजा करने लगे। लेकिन माता जी के अंदर जागृत हो गया, बुद्धि का अतिरेक है माता जी के अंदर। विचार करने लगी, वक्ता इतना डर रहा है, मुझे कथा क्या सुनाएगा। तो ध्यान से कथा नहीं सुनी माता जी ने, इसलिए गायन किया गया राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनिए महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने तो सुख माना है, किंतु माता जी का नाम नहीं किया। यहां तक लिखा गया, जब आई थी तब जग जननी भवानी, और जब वहां से विदा हुई तो क्या लिखा गया, श्रोता भी नाम नहीं है। तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जग जननी भवानी नहीं है,
दक्ष कुमारी, दक्षा नाप्य दक्षा, जो माया में दक्ष है, ये बुद्धिमान बाप की पुत्री है। तो श्रोता में नाम नहीं लिखा गया इष्ट बल। और जब बुद्धि का अतिरिक्त होता है तो उसका पतन होता है, ये निश्चित है। चाहे कोई हो इस संसार में, जिसकी बुद्धि का अतिरिक्त हुआ है उसका पतन हुआ है। तो यहाँ पर हमारी तो श्रद्धा जो है ये विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है, और जब श्रद्धा विश्वास से विलग होती है तो पतन होता है। तो मेरी श्रद्धा जो है भगवान के साथ निष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। योगीराज, हाँ आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। क्यों? हाँ, आपकी प्रतिज्ञा से आपकी पुत्री को महान कष्ट हुआ, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, आपकी पुत्री ने नारद जी के वचनानुसार अपना पति चुन लिया है। और तीसरी बात, आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल इसलिए है कि आपकी प्रतिज्ञा सिद्धांत के प्रतिकूल है। सिद्धांत क्या है? जो घर वर कुल होय अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। और आपकी प्रतिज्ञा क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार, बरई हटते ही। कोई विचार नहीं किया जाएगा, वर्ण कर दिया जाएगा हट पूर्वक। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। बड़ा ही सुंदर चिंतन दिया है। अब फिर विचार करता हूं, निर्मूल कह रहे हैं, श्रीमान जी के द्वारा निर्मूल कहा गया। हमने खुद विचार किया है और विचार करके ही मैंने प्रण किया है, क्योंकि जो पुत्री है मेरे गेह में ये जगदम्बा है, और जगदम्बा के लिए ये सूत्र लागू नहीं हो रहा है इष्टबंधु, क्योंकि जगदम्बा के लिए जगत पिता चाहिए। और इसकी खोज कैसे हो? तो ये संत है, महान है, इन्हीं के हाथों में मैंने सौंप दिया है। निर्णय यही दे सकते हैं और कोई निर्णय देने वाला नहीं, क्योंकि जगत पिता का कौन सा घर है, कौन सा कुल है, ये पता लगाना बड़ा कठिन है। इसलिए महान कार्य मैंने महान के हाथों में सौंप दिया। विचार के परे है कहानी, यही तो कारण है, बुद्धि के परे का विषय है। योगीराज, हाँ, जब आप अपनी पुत्री को जगदम्बा मान रहे हैं, हाँ, तो आपने जिस समय विश्वामित्र के साथ दोनों कुमारों को देखा तो आपने अपने अंतःकरण की इच्छा प्रकट की और कहा कि इन्हें विलोकात् अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। फिर काहे की आवश्यकता धनुष खंडन की? स्थिति जब परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो जगदम्बा उसको वर्ण कर दो, फिर अजगो खंडन की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यदि मानव अपने प्रण से, अपनी बात से जो हटता है उसे नरकगामी होना पड़ता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अपनी बात का जो है, अपने वचन का पालन करना चाहिए। तो मैं पिता धर्म का निर्वाहन कर रहा हूँ इष्टबंधु, मैं पिता धर्म का निर्वाहन कर रहा हूँ। योगीराज, जिस पिता के प्रण से पुत्री को कष्ट हो, वो पिता अपना प्रण पर अडिग रहे और पुत्री को महान कष्ट हो। आपकी पुत्री को महान कष्ट हुआ। नक्षित दे अमुक शोभा, सोमेर पितापन मन अति शोभा। और आपकी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। सुमेरे सीय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सभी, लोचन मग अमुक और आनी, दीने पलक कपाट से आनी। क्योंकि और ये नहीं आपकी पुत्री ने ही चुना हो, आपकी पुत्री को भी पसंद किया गया। करत पत कही अनुसन, मनुष्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु इप्पान। और नारद जी के पत्रों की पुष्टि माता गौरा ने किया। नारद बचन सदासु साचा, सोबर मिलई जाय मन राजा।
तो इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल हो गई। मैं समझ गया, आप क्रांति के जो है मार्ग के अधिकारी हैं और मैं हूँ शांति का पुजारी। हमारा मार्ग है शांति का, तो हमारे सहयोगी बंधु बाणासुर जी उपस्थित हैं, आपकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण सहयोग करेंगे।